एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HP टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ था 2020 में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपके पास वृद्धि और विकास है, तो इसका आंसर हो जाए एक दूसरे के पूरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्बल के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहते हैं, तो वो आपकी शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं, तो वो आपके होते हैं 3 वेरिएबल्स। ठीक है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया था, मैस्लो ने। ठीक है, तो वो होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2। तो ये ज़्यादा डिटेल से हम लोग समझेंगे जब हम मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तत्कालीन अनुभवों का ज्ञान होता है उसे कहा जाता है, वो आपका प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, परसेप्शन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्राणी अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो उसे क्या होता है, तो समस्या उसे जो है वो होती है। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक है, तो वो आपके सांस्कृतिक रहेंगे। ठीक है, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपके दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा। 1912 में जो है विलियम स्टर्न ने जो है फर्स्ट टाइम मेंटल क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, और 1916 में जो टर्मन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो IQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है, शारीरिक बनावट के आधार कारण, ईश्वरीय संरचना, समाज में दोनों की अलग अलग भूमिका के प्रत्यक्षा के कारण। ये जेंडर वाइसनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का विकास व्यक्ति की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है, किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु गिव दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, ये दी गई है लेव वाइगोस्टी के द्वारा। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में शामिल है व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतक्रिया निरंतर व्यवहार में परिमार्जित और उपरोक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गेसॉल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्र रूप से, परिवर्तक के रूप में, मशीनों के रूप में, व्यवहार के रूप में। तो गेसॉल्ट जो है उसका अर्थ होता है एज एन होल। ठीक है, क्योंकि गेसॉल्ट की थ्योरी हम लोग कर चुके हैं जो आपकी कोहलर और मतलब 3 गेसॉल्टवादियों ने मिलकर दी थी, तो उसको हम लोग कर सके। उसमें ये वो यही चीज़ को एम्फोसाइज करते हैं कि कोई भी जो लर्निंग होती है अगर होल में होती है तो वो आपकी करेक्ट लर्निंग होती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से समझना है तो आप मेरी उस थ्योरी को देख सकते हैं। ठीक है, द फिजियोलॉजिकल मैथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, तो वो आपका होगा केस स्टडी मैथड। ठीक है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के मुख्य घटक है, तो आपके उपरोक्त सभी होंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये ऑल ऑफ देम होंगे क्योंकि तीनों ही आपके हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय अनुबंध किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, होम थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके द्वारा दी गई है स्किनर के द्वारा। सीखने में अंतर्निष्ठ सिद्धांत किसके द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया है, तो जो आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो दी गई है कोहलर के द्वारा। इसके साथ ही 2 और थे, वुल्फगैंग कोहलर थे। ठीक है, और 2 जो है वो और हैं आपके साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने जो है वो आपके जे इस थ्योरी को दिया हुआ है। ठीक है, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण और अपूर्ण, तो वो आपकी कंटिन्यूअस प्रक्रिया। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वो के बालक कहलाएगा, तो वो होगा आपका जीनियस। ठीक है, प्रतिभाशाली होगा। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ये सामाजिक नियम में से कौन सा है, तो वो आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका संवेगात्मक विकास। ठीक है, सीखने के नियम के प्रतिपादक है हुज लॉ ऑफ लर्निंग का जो है वो आपका है थॉर्नडाइक। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, तो स्टोरेज जो है वो मेमोरी की कौन सी प्रोसेस है, तो वो आपकी सेकेंड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ करता है,
मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब शुरू करता है, तो वो आपकी होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट में जो है वो आपके मतलब जो कंक्रीट चीज़ें उसके सामने, मूर्त वस्तुएं जो आपके उसके सामने उपस्थित होंगी, उन्हीं को लेकर जो है वो थिंकिंग करेगा। लेकिन फॉर्मल थिंक ऑपरेशनल स्टेज में जो लास्ट स्टेज है, उसमें जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहेंगी उसके लिए भी वो थिंकिंग कर पाएगा। मतलब एक तरीके से काल्पनिक चिंतन शुरू कर देता है इस स्टेज में, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस आर देयर। तो पालन शैली कितने प्रकार की होती है, और ये होगा सी 4, ठीक है। अगर आपको चारों डिटेल से जाननी है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो से भी बना दूंगी। भाषा सीखने एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया है, तो वो है आपके चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने जो है वो आपके जो एक भाषा का एक तरीके से लैड भी दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात भी उन्होंने की है, LAD, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है तो वो आपके नॉम चॉम्स्की के द्वारा किया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग अजम्पशन इन डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की बात की गई है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर चलती है आपकी। किस अवस्था में बालकों को समाज के बनाए नियम, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। तो कौन से लेवल में जो है वो बच्चों में बेसिकली क्या आते हैं, सोशल नॉर्म्स को वो फॉलो करता है, ठीक है। तो लॉ एंड एक हमने जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की थी उसकी कोहलवर्क की, तो उसमें हमने देखा था कि कौन सी ऐसी स्टेज थी जिसमें बच्चा जो है वो लॉ ऑर्डर को मेंटेन कर रहा था, वो थी आपकी कौन सी, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कन्वेंशनल लेवल होगा, ठीक है, क्योंकि यही वो स्टेज थी जिसमें बच्चा उन चीज़ों को फॉलो कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग, अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन हैविंग लॉनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर लव फॉल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एमीवर्ट एंड ऑल ऑफ अबव। तो कौन से ऐसे होते हैं जो आपके आइडियलिस्टिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो होते हैं आपके इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के पर्सन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ये वाला आंसर जो है वो मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा था कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो वो आपका ये रहेगा, ठीक है। वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के पर्सन। ज़्यादा डिटेल से देखना है तो जो मैंने आपकी वीडियो बनाई है आप उसमें देख सकते हो, उसमें आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है आपका। वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रिंटेड नोटिस ऑफ द समबडी डेथ इज 32 का होगा आपका आंसर सी। ड्राइंग ऑन द ट्रांसपेरेंट पेपर्स, इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स स्टार्स, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 34 का वो होगा ऑप्शन डी। 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास वो होगा ऑप्शन ए। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और 40 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 41 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 42 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 43 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 44 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास डी। 45 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास ए। 46 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। 47 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 48 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास डी। 49 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। 50 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 51 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। 52 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास डी। 53 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। 54 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास सी।
और 55 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। 56 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 57 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास सी। 58 का जो आंसर होगा ए। 59 का जो आंसर होगा बी। और 60 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 61, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 62 का जो ऑप्शन है वो होगा बी। 63 जो है ए। 64 क्वेश्चन 64 जो है वो आपका 64 का आंसर होगा ए। 65 का आंसर होगा आपके पास ए। 66 का आंसर होगा आपके पास ए। 67 का आंसर होगा आपके पास बी। 68 का आंसर होगा ए। 69 का आंसर होगा 1952। ठीक है, 69 का आंसर होगा 1950, सॉरी, प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था। और 70 का आंसर जो होगा वो होगा आपके पास ए, 8 मार्च को। और 71 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास डी, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, 72 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। ठीक है, और 73 का जो आंसर होगा बुल्लर झील जो है वो आपके कहाँ पे है, तो वो है आपकी जम्मू कश्मीर में। और 74 का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास सी। 75 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 75 का जो आंसर होगा बी, सॉरी 76 का आंसर बी होगा। ठीक है, 77 का जो होगा वो होगा आपका एंजल वाटरफॉल। ठीक है, और एनसीसी का गठन कब किया गया, तो 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी। जनगण मन जो है वो कितना समय में गाया जाता है, तो ऑप्शन टी 52 सेकेंड्स। ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास 80 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके पास बी। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका रबड़ को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अहमदाबाद को। तो 83 क्वेश्चन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका सी, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका कहाँ स्थित है। ठीक है, भीमबेटका जो आपकी वो है मध्य प्रदेश में। सम्राट राजस्व मंत्री कौन थे, तो 86 का जो करेक्ट है वो होगा आपका बी। 87 का जो आंसर है वो होगा आपका ए। 88 का जो आंसर है 88 का जो आंसर है वो रहेगा आपके पास बी। 89 का जो आंसर है वो रहेगा आपके पास बी। 90 का जो आंसर है वो रहेगा ए। 91 का जो आंसर है वो आपका रहेगा ए। 92 सॉरी 92 का जो आंसर है बी। 93 का जो आंसर है ए। 94 का जो आंसर है 94 का आंसर जो है 94 दक्कन का पठार जो है वो भारत में। 95 का जो आंसर है बी। 96 का जो आंसर है ए। 97 का जो आंसर है वो भी आपका ए रहेगा। और 98 का जो आंसर है वो रहेगा ए। अब 99 अगेन सी। 100 बी। 101 ए। 102 का आंसर ए। 103 का आंसर जो है 103 का जो आंसर है वो आपका ए। 104 का आंसर जो है वो ए। 105 का आंसर जो है वो अगेन ए। और 106 का आंसर जो है वो आपका रहेगा बी। 107 का आंसर रहेगा आपका सी।
108 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ए। 109 का आंसर जो है वो रहेगा ए। 110 का आंसर जो है वो आपका रहेगा सी। 111 का आंसर रहेगा आपका ए। 112 का आंसर रहेगा आपके पास ए। 13 का बी और 14 का आपका आंसर रहेगा बी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा राजस्थान 115 का। 116 का रहेगा आपके पास बी। 117 का रहेगा आपका WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। 117 का रहेगा आपके पास बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। 18 का रहेगा आपके पास बी। 19 का रहेगा आपके पास सी और 120 का रहेगा आपके पास बोर का तारा किसे कहा जाता है, तो वो आपका शुक्र, ठीक है। 121वां क्वेश्चन, परमवीर संजय कुमार किस जिले से, तो वो आपके कांगड़ा के थे, ठीक है। सॉरी, बिलासपुर जिला के थे वो। बौद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी पाली। चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के लिए जो आपका वैक्सीन दिया था वो एडवर्ड जेनर ने। कांग्रेस शैली का मुख्य विषय क्या था, तो वो राधा कृष्णन था, ठीक है। भाई दो ना भाई निमन में से कौन से आंदोलन का विस्तार था, वो था सवनीय अवज्ञा आंदोलन का था, ठीक है। उसने कहा था किताब किसने लिखी है, तो वो लिखी थी आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेर ने। भारत में द लिटिल हासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो वो है आपका धर्मशाला, लिटिल हासा, ठीक है। 127 का बी, कांगड़ा में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, वो किया था आपका 1850 में। उसके बाद दाढ़ी बनाने वाले ब्रश में जब पानी निकालते हैं तो उसमें बाल चिपक जाते हैं, किसके कारण, तो इसका आंसर होगा आपके पास बी, विटामिन सी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये होगा आपके पास ए में, ठीक है, क्योंकि बाकी में होती है। पटन घाटी कहाँ स्थित है, तो पटन घाटी की बात करूँ तो वो आपकी लाहौल स्पीति में। एक आदमी पूर्व की ओर खड़ा करे तो उसे दाएं हाथ किस तरफ होगा, तो वो होगा आपका 132 का आंसर होगा बी, दक्षिण की तरफ, ठीक है। 133वां, प्रिंटिंग प्रेस की खोज सब किसने की थी, तो वो होगा आपका बी। 134 का डी, ठीक है। 135 का जो है वो दक्षिण अमेरिका का तेल उत्पादन में कौन सा नाम जाना जाता है, 135 का आंसर जो है वो आपका ए रहेगा। 136 का आंसर जो है वो आपके पास ए रहेगा। 137 का आंसर जो है वो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो 137 का आंसर जो है वो आपके पास बी रहेगा। 138 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ए। 139वां का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ए। 140 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा डी, ठीक है। और 141वें का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ए। 142वें का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा बी। 143वें का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा बी। 144वें का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा सी। 145वें का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा सी। 146 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा सी। 148 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा 148 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा बी, ठीक है, बजरंग पूनिया। और 149 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ए। और 150 का आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ए, टेफ्लॉन। तो आज की वीडियो में से इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।